वेलकम टू PYQ एक्सप्रेस। आज हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 2023 के जेई मेन अटेम्प्ट की बात करूं तो पहले अटेम्प्ट में 14 क्वेश्चन पेपर्स हुए थे, जिसमें से 16 क्वेश्चंस अकेले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के थे। और अगर बात करूं मैं कि कितने क्वेश्चंस आए थे किसी एक पेपर में, तो 1 से 3 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने 2024 एग्जामिनेशन में भी, क्योंकि कुछ शिफ्ट्स में देखा गया है कि 3 क्वेश्चंस भी सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से सिंगल पेपर में पूछे गए हैं। तो दिस इज वन ऑफ द हाई वेटेड चैप्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। ऑल राइट, तो क्वेश्चन कहता है जेईई में 2023 का कि x इक्वल टू 2 बोला गया है, लोकल मिनिमा है इस फंक्शन का। ओके, ठीक है, जहां पे x स्ट्रिक्टली बोला गया है -4 से +4 के बीच में है, और बोला गया है m इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन दिस इंटरवल एंड m की वैल्यू निकालनी है। याद रखना, हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मतलब जो पॉइंट आएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा, उसको पुट करना है फंक्शन में और फिर वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो लोकल मिनिमा जो है वो x इक्वल टू 2 होता है, और लोकल मिनिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू की बात करें तो वो इस वैल्यू में पुट करके, इस फंक्शन में पुट करके निकलती है, ठीक है। ये डिफरेंस है, x की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू में डिफरेंस है। चलो आओ, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो मिनिमम, लोकल मैक्सिमम निकालते कैसे हैं, इसका फंडा क्या होता है। तो हमें जैसे कोई फंक्शन दिखता है और उसका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा निकालना है, तो आप उसको सिंपली डिफरेंशिएट कर देते हो। तो चलो ठीक है, तो हम एफ डैश एक्स निकाल देते हैं सबसे पहले। तो एफ डैश एक्स मिलेगा 4 2 8x क्यूब, देन वी हैव -36x एंड देन वी हैव +8, दैट्स इट। अब इसको हमें करना है इक्वल टू 0, तब हमें पता चलेगा कि क्या क्या पॉइंट्स मिलेंगे। कूल। अब मैं यहाँ पे देखूं तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि हम लोग यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 18, हाँ, मैं यहाँ पे 4 को कॉमन निकाल सकती हूँ। तो 4 को जैसे ही मैं कॉमन निकालूंगी तो मुझे मिलेगा 2x क्यूब -9x +2, दैट्स इट। ये चीज मुझे, ये एक्सप्रेशन मिल रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए। क्लियरली दिख रहा है x की 3 वैल्यूज आएंगी, ठीक है, जिसमें से एक वैल्यू x इक्वल टू 2 दी गई है ना। जो तीनों वैल्यूज आएंगी x की, वो सपोजिटली क्या हो सकता है, लोकल मिनिमा का पॉइंट या लोकल मैक्सिमा का पॉइंट, और x इक्वल टू 2 इनमें से एक है। तो अगर आप इस क्यूबिक को सॉल्व करना चाहते हो तो आपको एक हिंट ऑलरेडी दी गई है कि भाई x इक्वल टू 2 इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा। आप देख सकते हो x इक्वल टू 2 डालेंगे तो आएगा 16 -18 +2, तो 16 - 16 0 हो जाएगा। तो मतलब ये है कि इसको आप 4 तो एज इट इज रहने दो, x - 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो x - 2 से आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप थोड़ा इंट्यूटिवली भी इसको स्प्लिट कर सकते हो। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मुझे लिखना है, जिन दोनों का, एक क्वाड्रेटिक और ये लीनियर x - 2 का प्रोडक्ट करोगे तो ये क्यूबिक मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पे जो है स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन आएगा, तो क्लियरली दिख रहा है कि 2x स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि 2x स्क्वायर को अगर आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर एक कांस्टेंट टर्म आएगी जो कि मुझे एक्चुअली में क्या देनी चाहिए, 2 देनी चाहिए। आप समझ रहे हो, कांस्टेंट टर्म जो है वो 2 आनी चाहिए। तो -2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, +1 ऑफकोर्स। तो ये +1 मल्टीप्लाई करोगे -2 में तो +2 आ जाएगी। सो सॉरी, -1 मल्टीप्लाई करोगे ना, हाँ, तो -1 इंटू -2 मिलके +2 हो जाएगा। अब हमें एक कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो कैसे मिलेगी वो कांस्टेंट टर्म, है ना। मतलब सॉरी, कांस्टेंट नहीं, सॉरी, 9x कैसे बनाएंगे। अब 9x के लिए मुझे एक x वाली टर्म चाहिए रहेगी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं +4x अगर लिख देती हूँ यहाँ पे, तो क्या वो बन जाएगा, देखते हैं चलो। तो 2x क्यूब आ रहा है, देन वी हैव +4x स्क्वायर, ठीक है। 4x स्क्वायर, याद रखना यहाँ पे कोई स्क्वायर टर्म नहीं है, 4x स्क्वायर, और उसके बाद आपको मिल जाएगा -x। अब आगे बढ़ो, अब यहां से आपको मिल जाएगा -4x स्क्वायर, तो स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो गई, एंड देन यू हैव, आगे बढ़ेंगे तो +2, ठीक है। तो ये 9x कैसे बन जाएगा, 4 2 8 करके, है ना, 4 2 -8 और -1 मिलके बन जाएगा। तो आप इन दोनों को कर दो प्रोडक्ट। अगर आपको ऐसे नहीं जमता है तो आप लॉन्ग डिवीजन से सिंपली इसको x - 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको करना है आपको 0, तो इसको 0 करेंगे तो ये तो x इक्वल टू 2 पे आएगा, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू -4 ± स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस
कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा रहे 4। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -4 प्लस माइनस, देखो ये क्या बन रहा है 24, 24 होता है 6 4 जा 24, तो 2√6/4। और इसको अगर मैं और ध्यान से सॉल्व करूं तो कितना बनेगा, देखो तो -1 प्लस माइनस √6/2। ठीक है, तो कितनी वैल्यूज आ गई अगर आप नोटिस करेंगे तो, थोड़ा सा इसको सॉल्व करूं तो देखो एक मिल रही है √6 माइनस 2/2, एक मिल रही है -√6 माइनस 2/2। ठीक है, और एक वैल्यू हमें ऑलरेडी 2 मिली हुई है, तो ठीक है मेथड ऑफ इंटरवल्स लगा देते हैं हम लोग, थोड़ा स्ट्रेट लाइन लगा के। मेथड ऑफ इंटरवल्स, आपको लोकल मिनिमा ढूंढना है, लोकल मैक्सिमा। तो 2 तो सबसे एक्सट्रीम राइट पे आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो दोनों छोटी छोटी वैल्यूज है, देखो एक तो नेगेटिव वैल्यू है, वो क्लियरली आपको कहाँ मिलेगी, -√6 माइनस 2/2 यहाँ मिलेगी, एक सबसे नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, और एक बीच की वैल्यू आएगी, अगर आप इसको भी नोटिस करोगे तो ये वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी, लेकिन 2 से स्टिल थोड़ी सी कम ही आएगी, तो ये यहाँ मिलेगी। मेथड ऑफ इंटरवल्स पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से आएगा, मतलब हमारा f' ये वाले रीजन में पॉजिटिव है, इसके नेक्स्ट वाले में नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है ना, तो हमारा f' यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। अब आपका ये f(x) का ग्राफ अगर आप बनाना चाहते हो तो कैसे बनेगा, आओ चलो मैं आपको दिखाती हूँ। f(x) का ग्राफ देखो, आपने देखा 2 पे पॉजिटिव, फिर यहाँ पे √6 माइनस 2/2 पे नेगेटिव, फिर आपका -√6 माइनस 2/2, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो आप देखो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, 2 के बाद में आपका इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, और 2 के पहले ये वाले हिस्से में डिक्रीजिंग, तो कैसा फंक्शन बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। तो ये देखो ये लोकल मिनिमा आपको दिख रहा है यहाँ पे, और फिर ये देखो यहाँ पे इस तरह से डिक्रीजिंग, बट इस वाले पोर्शन में आपको इंक्रीजिंग फंक्शन बनाना है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा, एंड देन दिस। तो आप देख रहे हो पहले डिक्रीजिंग, फिर बड़ा, फिर घटा, फिर बड़ा। ठीक है, ये हमारे f' पॉजिटिव है तो हमारा फंक्शन बढ़ता है, हमारा f' पॉजिटिव है हमारा फंक्शन बढ़ता है, f' जब नेगेटिव है तो हमारा फंक्शन घटता है। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये मिनिमा का पॉइंट है, ये भी आपके मिनिमा का पॉइंट है, और ये इकलौता पॉइंट जो है ये मैक्सिमा का पॉइंट है। तो x इक्वल्स टू √6 माइनस 2/2 पे आपका मिनिमा का पॉइंट है। ठीक है, x इक्वल्स टू √6 माइनस 2/2 का आपका मिनिमा का पॉइंट है, जो किस क्वाड्रेटिक से आया है, ये किस क्वाड्रेटिक से आया है आप देख लो, तो ये आपका आया है, अभी हमने निकाला था, तो ये आया है आपका देखो x-2, जो f' क्या बन रहा था देखो 4 टाइम्स x-2 2x² प्लस 4x-1, राइट है ना, ये आपकी क्या बन रही थी। तो इस क्वाड्रेटिक को 0 करके आपका क्या मिला है, 2 रूट्स मिले थे जिसमें से एक ये था। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, आपको ये x जो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा को उठा के फंक्शन में पुट करोगे तो बस जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपको जैसे ही लगता है कि यार पॉइंट आ गया अब तो पुट ही करना है, लेकिन आपको रियलाइज होगा कि यार ये पुट करना इतना आसान नहीं है काम, है ना, क्योंकि आप ये रूट पर इसमें पुट करोगे तो आप फंस जाओगे, कैलकुलेशन एरर होना बहुत कॉमन है। तो आप याद करो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में हम ऐसे क्वेश्चन करते थे जहां पे हमें ये वैल्यू पुट करनी होती थी और हमें इस बड़े से कोई फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती थी, तो हम पुट नहीं करते थे, हम फंक्शन की वैल्यू को रिड्यूस करते थे। कैसे, मैं बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले क्वाड्रेटिक तक जाना है। क्वाड्रेटिक तक आप दो तरीके से जा सकते हो, आप 2 का मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करो, बट आप ऐसे करोगे भी तो आपके पास ऑलरेडी वो क्वाड्रेटिक है, विच इज दिस, देखो ये रही वो क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक, आप इसको स्क्वायर करोगे तो यही मिलेगा, मतलब जो 2x² प्लस 4x है ना उसकी वैल्यू 1 है, ऐसे भी कह सकते हो आप, है ना। तो आप इसका यूज करके, इस एक्सप्रेशन का यूज करके, क्योंकि आप इस x को जैसे आप यहाँ डालोगे तो ये एक्सप्रेशन वैसे ही 0 होना है क्योंकि ये इसका रूट है, तो इस एक्सप्रेशन को यूज करके आप किसी भी बड़े एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। आप कर दो डिवाइड, देखो जरा यहाँ पे मैं डिवाइड डाल रही हूँ, देखो तो ये बन रहा है आपका, यहाँ पे आप लिखोगे 2x² प्लस 4x माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे आप वो लंबा एक्सप्रेशन लिखोगे 2x की पावर 4 माइनस 8x² एंड देन प्लस 8x प्लस 12। इन दोनों को अच्छे से ढंग से बिना कैलकुलेशन एरर किए चलो करते हैं डिवाइड। तो यहाँ पे आ गया आपका 2x² एंड 2x की पावर 4, ठीक है। तो इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या चाहिए, x² चाहिए। x² में
आप इसका मल्टीप्लाई आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको 2x की पावर 4। फिर x स्क्वायर में 4x का करोगे तो क्या मिलेगा आपको प्लस 4x क्यूब, क्यूब वाली टर्म नहीं है यहाँ पे। फिर x स्क्वायर में आप -1 का करोगे तो आपको मिलेगा -x स्क्वायर। अब आपको इसको करना है सब्ट्रैक्ट, ये कट गया, ये आया -18 में से एक गया 17x स्क्वायर, एंड देन -4x क्यूब भी आएगा तो -4x क्यूब, बाकी देखो +8x एज इट इज, +12 एज इट इज। अब आगे भी डिवाइड करना है, आप क्या करोगे बेसिकली 2x स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो जो -4x क्यूब आ जाए, तो क्लियरली -2x का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, -2x, और 2x स्क्वायर -4x क्यूब होता है, तो पहला टर्म तो मैच कराना है आपको। 2x का इसमें कर दोगे तो आपका आएगा 4 2 -8x स्क्वायर, एंड देन आपका +2x आ जाएगा, तो कर दो इसको भी, तो ये कितना आ जाएगा, 17 में से 8 गया तो -9x स्क्वायर, एंड देन +6x +12, करेक्ट। अभी भी बचा है 2x स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो ये मिल जाए, तो आपको करना है -9/2। जैसे ही -9/2 को 2x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कैंसिल और 9x स्क्वायर बन जाएगा, तो -9x स्क्वायर बना। अगले में करो तो ये आएगा -18, है ना, -18x, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट +9/2। अब कर दो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, जब करोगे तो पहली टर्म गायब, 16 और 18 तो कितना आएगा 24x बच रहा है, एंड देन 12 -9/2, तो 12 -9/2 होता है 24 -9, 24 -9 इज 15/2, तो +15/2 बचेगा, ये आपका रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अब आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप इस एक्सप्रेशन को आपने एक्चुअली में क्या लिखा है, मैं आपको लिख के बता देती हूँ। ये जो एक्सप्रेशन है 2x की पावर 4, मतलब फंक्शन को बेसिकली आपने मॉडिफाई किया है। फंक्शन जो है वो क्या बनेगा देखना, फंक्शन को मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, फंक्शन इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट सबसे पहले कर लो, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x -1 और x स्क्वायर -2x -9/2, है ना। डिविडेंड जो है मतलब ये वाला और ये वाला टर्म का प्रोडक्ट करोगे, प्लस रिमाइंडर होता है ना ऐसा रूल, प्लस रिमाइंडर विच इज 24x प्लस 15/2, तो ये आपका fx आ जाएगा जो ये था, ठीक है। अब आपको खुद पता है कि आपको क्या डालना है, आपको डालना है x इक्वल टू √6 - 2/2, तो उस ये जो है इस क्वाड्रेटिक का रूट है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। आप जैसे ही इसको इसमें पुट करोगे, ये 0 0 मल्टीप्लाई जो भी 0, ऐसे इसको रिड्यूस करना, बच क्या गया 24x प्लस 15/2 बस। अब ये वैल्यू आपको 24x प्लस 15/2 में डालनी है, दैट्स इट। इसको आप डालेंगे फटाफट से तो कितना आएगा, 24x की जगह कितना आएगा √6 - 2/2 प्लस 15/2 है ही, तो ये तो 12 हो गया, तो ये बन गया 12 √6 माइनस 24 प्लस 15/2, तो ये कितना जाएगा 48 - 15, तो फाइनल आंसर आएगा 12 √6, और ये मिलके बन जाएगा -33/2। 12 √6 जो है वो ये रहा, देखो इसमें भी आ रहा है तो ये तो कैंसिल ही है, माइनस जो है 12 √6 बेसिकली आ रहा था -24 प्लस 15/2, तो आप सॉल्व करोगे तो -33/2, ऑप्शन ए एब्सोल्युटली करेक्ट आ रहा है। बिंगो। 2023 का ये सवाल है जो थोड़ा सा लेंदी है, ऑफकोर्स काफी लेंदी सवाल है, बट अल्गोरिदम एकदम लेंदी किस लिए हुआ है, सिर्फ ये एक रूट की वजह से। अगर कोई बहुत सिंपल वैल्यू पूछ लेता तो ये सवाल बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता, है ना। तो लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो बस वही है कि आपको ये जज करना है कि लेंदी है तो उसको बाद में मार्क करें, पहले फटाफट से वो सवाल आपको करने चाहिए जो आपसे क्विकली कुछ सेकेंड्स में या 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाए। तो ये क्वेश्चन ऑफकोर्स 1 मिनट से ज्यादा टाइम लेने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। Keep imbibing. We believe in you.